₹50 का स्टॉक महंगा होगा और ₹5000 का स्टॉक सस्ता हो सकता है। तो ये क्या फैक्टर्स है जो ₹50 के स्टॉक को महंगा बनाते हैं और ₹5000 के स्टॉक को सस्ता? ₹50 का स्टॉक आपका ₹60 का नहीं हो पाएगा और ₹5000 का स्टॉक हो सकता है कि ₹7500 का हो जाए, है ना? 10,000 का हो जाए, 15,000 का हो जाए। तो दोस्तों आज डे 28 में हम यही सीखेंगे कि वैल्यूएशन से कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है। देखिए प्राइस तो केवल एक स्टिकर होता है, एक टैग होता है जो कंपनी का असली जो पता लगता है कंपनी अच्छी है या नहीं उसके प्रोडक्ट की वैल्यू से, बिजनेस की वैल्यू से। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है या फिर महंगा है। तो इसमें हम पीई रेशियो, पीवी रेशियो को भी समझेंगे। तो दोस्तों हमने अपने स्क्रीनर एप्लीकेशन की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर कोई एक शेयर को ओपन कर लेते हैं। मैं आईटीसी शेयर को ओपन कर लिया। यहाँ पे हमें पीई रेशियो और पीवी रेशियो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। कंपनी का प्राइस उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है ना। दूसरा पॉइंट है पीई रेशियो। स्क्रीन पर ये जो पीई रेशियो है ये बताता है कि हम ₹1 प्रॉफिट के लिए कितना पे कर रहे हैं। अगर ये 20 है तो इसका मतलब है कि कंपनी ना तो अंडर वैल्यूड है ना कि ओवर वैल्यूड है, कंपनी नॉर्मल है। अगर पीई 10 है तो इसका मतलब है कि कंपनी 10 साल में रिकवर करेगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी के नेट एसेट्स को कैसे वैल्यू कर रही है। पीवी रेशियो अगर अंडर 1 है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत सस्ता है। अगर 1 से 3 तक है तो इसका मतलब है कि स्टॉक नॉर्मल है। और अगर ये 3 से 6 के बीच में है तो इसका मतलब है कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी अगर ग्रोथ अच्छी है तो फिर स्टॉक अच्छा है। 6 से ज़्यादा ऊपर होने पर स्टॉक महंगा माना जाता है। पीवी रेशियो को ज़्यादातर बिजनेस बैंक सेक्टर्स में ज़्यादा यूजफुल होता है पीवी रेशियो। और अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वो होता है कि इंडस्ट्री कंपेयर। पीई और पीवी रेशियो को हमेशा सेम इंडस्ट्री स्टॉक्स से कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि ये आईटीसी लिमिटेड का अकाउंट है तो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो कि कंपनी है उसके सारे कंपैरिजन मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर डिटेल्ड कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो उसका पीई रेशियो 52 है, आईटीसी का 19 है, हिंदुस्तान फूड्स का 43 है, गोदावरी का 27 और देवनागरी शुगर्स का 52 है। इसका मतलब है कि आईटीसी काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है ना इस समय। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और वहीं अगर पीवी रेशियो की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन अभी ऐसा पीवी रेशियो का मिल तो नहीं रहा है। हम यहाँ से एडिट कॉलम करके पीवी रेशियो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीवी रेशियो भी देखने को मिल जाते हैं, ये जो कि लगभग सबके सारे सेम ही है। इंडस्ट्री पीवी भी रेशियो सेम है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और पॉइंट नंबर 5 है ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। हाई ग्रोथ कंपनी हाई पीई डिजर्व करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए पीई 52 है लेकिन साथ में कंपनी भी तो हाई ग्रोथ है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर इसके आप प्रॉफिट एंड पीएल देखेंगे तो आप देखेंगे सेल्स भी भाई कंटिन्यूस बढ़ रही है ना। इस पे अगर आप बैलेंस शीट पे अगर आप इसके कैश फ्लो पे जाएंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग भी अच्छा खासा देखिए ग्रो हो रहा है। और अगर इसकी बात करें बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें अगर बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स भी ठीक ही ठाक हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इसके रिजर्व्स की अकॉर्डिंग रिजर्व्स देखें तो 48,000 रुपये रिजर्व और बोरोइंग्स देखें तो कभी किसी टाइम तो बिल्कुल ही ना के बराबर थी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कंपनी देखिए अच्छी ग्रोइंग कंपनी है तो हाई पी डिजर्व करती है भाई। लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नील है और पी अगर पहुंच रखा है कि 20, 30, 50 तो फिर वहाँ पर बबल होता है। कंक्लूजन ये है कि हाई ग्रोथ कंपनी हाई पीई डिजर्व करती है, लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ लो है और उसका पीई हाई है तो ये डेंजरस साइन हो सकता है। किसी कंपनी का प्राइस
उसको छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा नहीं बनाता, उसको छोटा या बुरा बड़ा बनाता है कंपनी की वैल्यूएशन, जो कि पॉइंट्स मैंने आपको पिछली इस वीडियो में बताए हैं। उन पॉइंट के बिहाफ पे कोई कंपनी छोटी या बड़ी, अच्छी या बुरी, अंडर परफॉर्मेंस या ओवर परफॉर्मेंस होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम इसको एक रियल केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि आप इस 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी को ज्वाइन कर सको और हमारे साथ चल सको। और बाकी इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसको लगता है कि आपको उनको इसकी ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर आप किसी के साथ लर्निंग करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज़ कंपैरेटिवली आप अकेले लर्निंग कर रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।